तो आज हम बात करेंगे चतुर्थांश नियम के बारे में कि क्या होता है। चतुर्थांश नियम की क्या विशेषताएं हैं, इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, यह सवाल करने में हमारे किस प्रकार काम आता है। यह कोण है 0 डिग्री, आपको पता होगा। यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है और ये अपना 270 डिग्री है। 270, और ये वापस आ जाता है 360 डिग्री। जब हम कोणों का मापन एंटी क्लॉकवाइज दिशा में करते हैं तो कोणों का मान पॉजिटिव आता है, और जब हम कोणों का मापन क्लॉकवाइज दिशा में करते हैं तो कोणों का मान ऋणात्मक आता है। तब हम बात करेंगे कि चतुर्थांश नियम किस प्रकार काम आता है हमारे। तो आप देख रहे हैं कि ये पहला चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश है। पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं तथा चौथे चतुर्थांश में सेक और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। यानी कि किस प्रकार ये पॉजिटिव होते हैं, देखिए हम आपको बताते हैं कि कभी ऐसे आ जाए कि सेक 90 प्लस थीटा, तो आप कैसे जानेंगे कि कौन से चतुर्थांश में है। 90 प्लस थीटा कहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ इस चतुर्थांश में लाई कर रहा है 90 प्लस थीटा। और सेक कौन से चतुर्थांश में है, सेक चौथे चतुर्थांश में है जो 270 और 360 के बीच में लाई कर रहा है। तो सेक चौथे चतुर्थांश में लाई कर रहा है यहाँ, और चौथे चतुर्थांश में लाई कर रहा है। तो किस प्रकार आता है ये, तो देखिए तो यूं ही तो आता कि सेक 270 प्लस थीटा, तो इस स्थान पर सेक पॉजिटिव होता, तो यहाँ क्या होगा, सेक नेगेटिव होगा। इसी प्रकार यदि साइन 90 प्लस थीटा कोसेक 90 प्लस थीटा साइन 180 माइनस थीटा कोसेक 180 माइनस थीटा, इस प्रकार आते हैं, ये पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव हैं। यदि आपके लिए बता दूं कि कहीं यहाँ पर हमारे लिए ऐसा लिखा आ जाए कि कोण का मान 0 से 90 के बीच में हो, तो कोई भी त्रिकोणमितीय मान हो वो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हो वो सभी पॉजिटिव होंगे। यानी कि 0 से 90 के मध्य आएंगे तो ये पहला चतुर्थांश आएगा। पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं। अब बात करेंगे हम तीसरे चतुर्थांश की। तीसरे चतुर्थांश को हम किस प्रकार लिखते हैं, तो तीसरे चतुर्थांश को लिखा जाएगा टेन 180 प्लस थीटा कॉट 180 प्लस थीटा टेन 270 माइनस थीटा कॉट 270 माइनस थीटा। और चौथे चतुर्थांश को लिखा जाएगा सेक 270 प्लस थीटा कोसेक 270 प्लस थीटा सेक 360 माइनस थीटा कोसेक 360 माइनस थीटा। इस प्रकार लिखेंगे हम इसे। अब हम बात करेंगे चेंजर लाइन और नॉन चेंजर लाइन के बारे में कि चेंजर लाइन क्या होती है और नॉन चेंजर लाइन क्या होती है। कि हमारे पास साइन 135 का मान आ जाए, ऐसा मान आ जाए, तो हम किस प्रकार किस संक्रियाओं द्वारा उसको हल करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। यदि आपके पास साइन 135 आ जाए, उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो साइन 90 प्लस 45 हम इसे लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। तो साइन होता है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। मैंने एक सूत्र बताया था आपके लिए कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हम इस प्रकार भी इसको हल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक बात बताता हूँ, यदि 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा कहीं पर भी आ जाए तो साइन को कॉस में
टेन को कॉट में, सेक को कोसेक में, और कॉस को साइन में, कॉट को टेन में और कोसेक को सेक में परिवर्तित कर दिया जाता है। यदि ऐसे आ जाए कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो इसको लिख देंगे हम। और 90 प्लस थीटा आप देख रहे हो कि पहले चतुर्थांश में आ रहा है, तो साइन पहले चतुर्थांश में आ रहा है साइन 90 प्लस थीटा, तो अगला मान पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ कॉस थीटा। समझ में आ गया होगा आपके में। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले चतुर्थांश नियम के बारे में बताया था, तो आप देख सकते हैं कि चतुर्थांश नियम का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेंट रूल। एक बार और बता रहा हूँ आपके लिए कि जहाँ भी 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा आ जाए, वहाँ त्रिकोणमितीय अनुपातों को परस्पर आपस में बदल दिया जाता है, जिसमें साइन को कॉस और कॉस को साइन में, टेन को कॉट और कॉट को टेन में, सेक को कॉस और सेक को कोसेक और कोसेक को सेक में बदल दिया जाता है। जैसे हमारे पास आ जाए अभी कॉस 180 प्लस थीटा। चूँकि 180 प्लस माइनस थीटा और 0 प्लस माइनस थीटा, यानी 0 की जगह 360 रख सकते हैं, माइनस में कोणों का आंकन करेंगे ना, या फिर 360 प्लस माइनस थीटा, ये अनचेंजर लाइन है। इनमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदला नहीं जाता ये, और खाली चतुर्थांश नियम के आधार पर ऋण व धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये कोण कहाँ लाई करेगा? तीसरे चतुर्थांश में। 180 प्लस थीटा देखो 0 90 180 270, तो ये करेगा तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ना कि कॉस। कॉस होता है चौथे में और पहले में। तो कॉस के आगे क्या लगा देंगे? सबसे पहले माइनस कॉस थीटा। आपकी समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपको मैं आगे बताता हूँ, एक एक करके सभी त्रिकोणमितीय मानों के बारे में मैं आपके लिए बताता हूँ। देखिए, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ये कौन से चतुर्थांश में है? दूसरे में साइन होता है हमेशा पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव होगा तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? साइन 90 प्लस थीटा। और साइन 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा कौन सी लाइन है? चेंजर लाइन। तो साइन कॉस में बदल जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम कॉस थीटा। तो जैसे कि मैं आपके लिए बता दूं, तो साइन 90 माइनस थीटा, देखिए 90 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है? पहला चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और 90 वाली कैसी लाइन होती है? चेंजर लाइन। तो चेंजर लाइन में साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। कैसा रहेगा? पॉजिटिव। इतना आ गया समझ में? अब देखिए मैं आपके लिए बताता हूँ, कहीं आपके लिए साइन माइनस थीटा लिखा आ जाए। साइन माइनस थीटा का तात्पर्य है कि ये चौथे चतुर्थांश में जा रहा है, क्योंकि कोणों का आंकन क्लॉकवाइज दिशा में किया जा रहा है। तो चौथे चतुर्थांश में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। और चेंजर लाइन हमारे सिर्फ होती है 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। समझ रहे हो? तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन थीटा। इतना समझ में आ गया? हम आगे चलते हैं। साइन 180 प्लस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश है? ये चतुर्थांश है हमारा कौन सा? तीसरा। और तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। और साइन कौन से चतुर्थांश में होता है? साइन होता है पहले में और दूसरे में। तो यहाँ और चेंजर लाइन है नहीं, ये नॉन चेंजर लाइन है, तो साइन आएगा माइनस का और फिर थीटा। साइन 180 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा। दूसरे में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा। समझ रहे हो? अब बात करेंगे कि हम साइन
360 प्लस थीटा। अब बात, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा चतुर्थांश है, ये कौन सा चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश है पहला, क्योंकि हमने एक चक्कर पूरा कर लिया है इस यहाँ तक। अब इसी चतुर्थांश में हम जा रहे हैं, तो पहले चतुर्थांश होता है साइन पॉजिटिव, तो ये हो गया साइन थीटा। अब बात करेंगे हम यहाँ आपके लिए साइन 360 माइनस थीटा, ये कौन सा चतुर्थांश है, चौथा, चौथे में होता है साइन नेगेटिव। और कैसी लाइन है, इसमें चेंज थोड़ी होगा, नहीं होगा ना चेंज, तो इसमें लिख देंगे माइनस साइन थीटा। शायद आप समझ में आ गया होगा, आप कर लोगे, कॉस टेन कॉट वगैरह का आप खुद कर सकते हो। इससे आगे आप इजीली मान भी निकाल सकते हो, जैसे कि साइन 135 का मान निकालेंगे हम डायरेक्टली, यानी कि तो लिख देंगे ना हम साइन 90 प्लस 45, तो साइन 90 प्लस 45 लिख देने के बाद, तो लाइन कैसी है, चेंजर लाइन, चेंजर लाइन है तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। थीटा कितना है, 45, कॉस 45। इसके बाद हम आपके लिए सारणी का मान बताएंगे कि सारणी का मान क्या होता है। सारणी का मान के लिए हम आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए, मैंने आपके लिए बताया था कि हम लंब को एल से डिनोट करेंगे, आधार को ए से तथा कर्ण को के से। तो आपको 0, 30, 45, 60, 90, यही तो कोणों, ये होते हैं बेसिक कोणों के मान होते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए एल, यहाँ के, यहाँ के, सॉरी एल ए के, लंब आधार कर्ण। आपको कुछ संख्याएं याद रखनी है, 0, 11, 31। अब इसका उल्टे रूप में लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ लिख देंगे 1, 3, 1, 1, 0, 1, 3 में से 1 2, 1 और 1 2, 3 में से 1 2 और 1। सबसे बड़ी संख्या पर रूट लगा देंगे, ये यहाँ पे और यहाँ पे। अब जैसे कि आपको मान याद करना है, कॉट 45 का मान याद करना है, कॉट 45, 45 की लाइन कौन सी है, ये। और कॉट क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। कॉट होता है अपना आधार बटा लंब। तो आधार क्या है, इसमें आधार ले लेंगे 1, लंब ले लेंगे 1, तो कॉट का मान क्या आ गया, 1। कॉट 45 का मान क्या आ गया, 1। इसी प्रकार याद करेंगे हम साइन 45 का मान, साइन 35 का तो होगा नहीं, इससे 35 का तो 45 माइनस 10, 45 माइनस 10 से होगा, साइन 35 का इससे नहीं होगा। हम बात करेंगे कि साइन 60 का मान याद करेंगे, साइन 60 की लाइन कौन सी है, ये। और साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है अपना लंब बटा कर्ण। साइन 60 होगा, लंब क्या है √3, कर्ण क्या है अपना 2, तो साइन √3 बटा 2। ये शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक है, इफ़ यू वांट आप इसे याद कर सकते हो। इसी प्रकार सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकल आएगा। लंब आधार कर्ण, कभी आधार के बटे में कर्ण, कभी कर्ण के बटे में लंब, कभी लंब के बटे में आधार, कभी आधार के बटे में लंब। इसी प्रकार निकल आएगा 0, 30, 45, 60, 90। तब हम आपके लिए बड़े कोणों का मान याद करना सिखाएंगे। जैसे कि पहला कोण लेते हैं, कॉट 135 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 यानी कि चेंजर लाइन। दूसरा फर्स्ट चतुर्थांश में कॉट किस में बदलेंगे, 10 में। और चेंजर लाइन है, और फर्स्ट चतुर्थांश में कॉट नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव का चिन्ह। और 90 प्लस 45 चेंजर लाइन है, इसलिए कॉट के स्थान पर 10, 45 की वैल्यू होती है ये। आ गया
देखिए मैं आपके लिए और बताता हूँ। इसी प्रकार किसी बड़े कोण आदि का मान ज्ञात कर सकते हैं। मैं अब आपके लिए कुछ सूत्र लिख रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। साइन ए प्लस माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस माइनस साइन बी कॉस ए। इसी प्रकार कॉस ए प्लस माइनस बी तो कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस, यानी कि यहाँ जब प्लस आएगा तब यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तब यहाँ प्लस आएगा, साइन ए साइन बी। इसी प्रकार टेन और कोट के भी फॉर्मूले आपके लिए लिखा रहा हूँ मैं। टेन ए प्लस माइनस बी, टेन ए प्लस माइनस बी तो टेन ए प्लस माइनस टेन बी, यानी कि जब यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा। याद रखना है ये बात। इसका मतलब है जब यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। कॉट के थोड़े पेचीदे फॉर्मूले हैं पर अलग अलग लिखने पड़ेंगे, इनको कंबाइन करके लिख नहीं सकते हम। ये तो दिख ही रहे हैं आपको साफ साफ, ये हैं इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं। कुछ दो चार फार्मूले और लिखा रहा हूँ, लिख लेना उनको। ये फार्मूले जो हो रहे हैं आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि कोई सवाल कराना हो तो मेल आईडी पर भेज सकते हैं, मैं करा दूँगा।